हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम आपको अध्याय 3 जो है धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। तो ये एक प्रकार का रिवीजन सेशन है ना। इसमें आप थर्ड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर तत्वों का परिचय। किसके बारे में जानेंगे बाबू? तत्वों के परिचय, मतलब कुल कितने तत्व होते हैं। तो तत्वों की संख्या कितनी होती है बाबू? 118 होते हैं, जिसमें मेटल्स जो धातु हैं वो लगभग 91 होते हैं। अधातु लगभग 20 होते हैं। उपधातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, आप देखे होंगे धातु, ऑब्वियसली आप जानते होंगे मेटल। ठीक है, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कठोर होता है, इससे हम कोई नया चीज़ बना सकते हैं। डिटेल में इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अधातु जो होता है अभी इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है जी। और उपधातु क्या होता है? इन दोनों के गुण इसमें क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। मतलब मेटल का भी उसमें गुण आपको मिलेगा, है ना। नॉन मेटल का भी गुण उसमें मिलता है, उसी को क्या बोलिएगा? उपधातु बोलिएगा। ठीक है जी, ओके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है। डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। वे पदार्थ जो कठोर और चमकीले होते हैं, यहाँ से पॉइंट नोट कीजिएगा, कठोर होते हैं और क्या होते हैं बाबू? चमकीले होते हैं। कोई भी पदार्थ जो आपको दिखे चमकीला होगा, क्या होगा? वो ठोस होगा। जो कठोर होगा वो भी क्या होगा? ठोस होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, अपवाद भी है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जान लीजिए कि जितने भी मेटल होते हैं वो ठोस होते हैं और चमकीले होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब यहाँ पे सुचालक एक वर्ड आया, तो सुचालक किसको बोलते हैं भैया? सुचालक उसको बोलते हैं जिसमें से बिजली प्रवाहित हो जाती है। क्या प्रवाहित हो जाती है? बिजली प्रवाहित। प्रवाहित का क्या सेंस हुआ कि मतलब जिसमें से बिजली बह जाए, है ना, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, करंट चला जाए, है ना, उनको क्या बोलिएगा? उनको मेटल बोलिएगा। तो मेटल जो होते हैं बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, आप वायर देखते होंगे, जो आपके घर में बिजली वाला जो वायर होता है उसमें क्या होता है? मेटल ही तो होता है। ठीक है जी। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, आघात वर्धनीयता ये क्या होता है? तो जिसको हम पीट पीट के ना कोई नया चीज बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तन्यता मतलब उसको उससे खींच करके, तान करके, जो भी बोले आप, है ना, नया एलिमेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ, जो लोग सोना जानते होंगे आप लोग, गोल्ड, इससे जो सोनार लोग होते हैं, जरा सा गोल्ड उनके पास होता है ना, मिलीग्राम्स में, उनसे वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत क्या बना देते हैं? गहना बना देते हैं, है ना, कान का, नाक का। तो उनके पास जो एक हम बोल सकते हैं कि जो सोना होता है उसको हम तान करके बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मेलेबिलिटी वही चीज है ना जी। आघात वर्धनीयता पीट पीट करके, लोहा देखे होंगे आप लोग, है ना, लोहा को गर्म करते हैं, उसको पीटते हैं, पीटने के बाद उसका शेप में परिवर्तन हो जाता है। मोटा लोहा था, उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन जब उसको पीटा गया तो उसको कई सारे औजार में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, कुदाल हो गया, है ना, काटने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का, चाकू हो गया, है ना। तो जो लोहे से बने जो भी वस्तु हैं उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और बनने में क्या प्रयुक्त होता है बाबू? एक प्रकार का वो धातु ही होता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम उसको पीट पीट करके नया चीज बना सकते हैं। और उसमें क्या होती है? तन्यता होती है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का ये क्या करते हैं? ये करते हैं त्याग, और क्या बना देते हैं? धनायन। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। उदाहरण देखिएगा, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी मेटल हैं, धातु हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे धातु होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे गुण जानेंगे कि धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या हैं, और उस कुछ अपवाद भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, कठोरता, हार्डनेस, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है।
धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद में देखिएगा यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों जो होते हैं मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे तो मेटल जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, उन्हें आप चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि आप चाकू लेगा, इसे प्रहार कीजिएगा, पूरा वो हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि रबड़ जो होता है ना, इरेजर, उसको जैसे आप काटेंगे उस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इतना ज्यादा ये क्या होता है, मुलायम होता है। समझ में आया आपको? ओके। अब देखिएगा, यहाँ पर भी आप देख के समझ सकते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। तो चमक होता है, तन्यता होता है, आघातवर्धनीयता होता है। तन्यता मतलब खींच के, है ना, बना सकते हैं, पीट पीट के बना सकते हैं। चालकता होता है, अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। कठोरता होता है, मतलब क्या बाबू, कठोर होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, वो कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है जी। अब अपवाद में यहाँ और भी चीजें दी हुई हैं, इसको भी एक नजर देख लीजिएगा। जो पारा होता है, पारा, मरकरी, ठीक है जी, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, Hg, है ना। तो ये जो पारा है होता लिक्विड है। अब लिक्विड को देख के आप क्या बोलिएगा सर, बोलिएगा सर ये तो लिक्विड है, ये तो धातु हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, कि धातु कठोर होता है, धातु में तन्यता होती है, धातु में आघातवर्धनीयता होती है, चालकता होती है, कठोरता होती है। बट यहाँ ये तो लिक्विड है, पानी के जैसा है। तो जो पानी के जैसा है, क्या वो मेटल होगा? नहीं होगा। लेकिन ये मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। सोडियम के बारे में भी आपको बताया, बहुत ज्यादा नरम होता है, इससे आप चाकू से काट सकते हैं। एक और चीज है ग्रेफाइट। यहाँ पे क्या है बाबू, ग्रेफाइट। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ग्रेफाइट जो है, क्या वो धातु है या अधातु है? तो यहाँ ये होता है अधातु। क्या होता है बाबू? अधातु। क्योंकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, बिजली चली जाएगी। आप पेंसिल को इधर से उसको शार्पनर से साफ कर दीजिए, इधर से कर दीजिए, इधर तार जोड़ देंगे, इधर तार जोड़ देंगे, आप बैटरी से जोड़ दिए, बल्ब लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा और उसमें से करंट चला जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बैटरी है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। यहाँ से एक तार आ रहा है ना, यहाँ लेकर के आए, और ये एक क्या है बाबू, ये एक बल्ब है। ठीक है जी, ये बल्ब है। तो क्या ये बल्ब जलेगा? ऑब्वियसली जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैटरी का पूरा कनेक्शन इसके साथ है, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, वायर को यहाँ से तोड़ दें, अब अगर आपसे हम पूछें क्या ये बल्ब जलेगा, तो आप बोलिएगा नहीं सर, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वायर क्या हुआ है, टूटा हुआ है ना। विद्युत परिपथ को पूरा होना पड़ता है, तभी जाके बिजली क्या होगी, जलेगी, बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना बाबू, एक पेंसिल लेके आते हैं, ठीक है, और पेंसिल का जो नुकीला हिस्सा दोनों तरफ ऐसे कर देते हैं, है ना। इधर तार को जोड़ देंगे, इधर भी नुकीले हिस्से को तार से जोड़ देंगे। अब क्या इसमें से बिजली चली जाएगी? ऑब्वियसली बिजली क्या हो जाती है, चली जाएगी, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। तब आप क्या बोलिएगा, आप तो यही बोलिएगा कि सर इसमें से बिजली चली गई, तब तो ये धातु है। क्यों? क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं कि जिसमें चालकता होती है वो क्या होता है, वो धातु होता है। लेकिन ये धातु नहीं है ना। ये एक्सेप्शन से याद रखने वाली बात है कि ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, धातु नहीं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहे होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ देखिएगा, आघातवर्धनीयता एवं तन्यता, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। एक बार और देख लीजिए। आघातवर्धनीयता किसको बोल रहे हैं? पीट पीट कर पतली चादर बनाना। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय होते हैं। इनको पीट पीट के हम नया चीज बना सकते हैं, है ना। इनसे गहने जो बनते हैं आप देखे होंगे, है ना, तो वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। तन्यता भी होता है, खींच कर पतला तार बनाना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सोना को सबसे अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। कितना तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तक। सोचिए कितना ज्यादा इसमें डक्टिलिटी होती है, कितना ज्यादा इसमें तन्यता होती है। ठीक है जी, ओके। आगे देखिएगा बाबू, यहाँ पर है द्रव धातु एवं गलनांक। द्रव धातु एवं गलनांक, यहाँ देखिएगा पारा Hg कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है।
नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा होगा, लिक्विड होगा। इसके बारे में अभी हम आपको बताएं, ठीक है जी, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए गैलियम सीजियम, इनका गलनांक इतना कम है, इनका गलनांक इतना कम है कि हथेली पर रखते ही पिघलने लगते हैं। देखिए रेगुलर टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे बाबू, रेगुलर टेम्परेचर पे गैलियम और सीजियम जो है, इसको आप हथेली पे लेके आइएगा तो हथेली पर रखते ही गलने लगेगा, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा चालक कौन है तो क्या बोलिएगा, चांदी और कॉपर, ठीक है। इनका अधिकतर उपयोग होता है ना, तारों में। चांदी का तो नहीं होता है ऑब्वियसली, लेकिन कॉपर का जरूर होता है। आपके घर में जो तार लगे हुए हैं उसमें कॉपर वायर जरूर होगा, ठीक है। तो कॉपर एक अच्छा सुचालक है विद्युत का, ठीक है, इसीलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ देखिएगा अधातु, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में नॉन मेटल, इसके क्या क्या गुण होते हैं वो आइए जानते हैं। ये चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। हेलो, अभी आपको बोले धातु में ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती थी, इसमें ये सारी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कोई भी चीज इसमें पाया नहीं जाता है। ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें से बिजली नहीं जाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। हेलो, क्या बनाते हैं बाबू, ऋणायन, नेगेटिव चार्ज। इन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ये ऋणायन होते हैं। ओके, उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी के सभी क्या है, अधातु है। इनमें धातु वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके, चलिए यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे बाबू धातुओं के महत्वपूर्ण अपवाद, कुछ अपवाद भी है ना, उसको जानते हैं। तो जो हीरा होता है, डायमंड, कार्बन का अपरूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। कार्बन को सॉरी हीरा को अगर आप देखिएगा तो वो बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि हथौड़ी से हथौड़ा लेके पीटिएगा हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा। समझ रहे हो, इतना ज्यादा कठोर होता है। तो इतना ज्यादा कठोर है तो आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि सर ये तो धातु है, क्योंकि हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि धातुओं में एक गुण होता है, क्या चीज, कठोरता का गुण, है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर हीरा क्या है, धातु है, और यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हीरा क्या होता है, हीरा अधातु होता है। क्या होता है बाबू, अधातु। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है, कार्बन का। ओके, ग्रेफाइट, इसके बारे में अभी आपको बताए, ये विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन है क्या, अधातु। ब्रोमीन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव, यहाँ पर देखिएगा आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि आयोडीन जो है क्या है, अधातु है, और कैसा होता है, चमकीला होता है, ठीक है। तो हर चमकने वाली चीज को आप, है ना, धातु नहीं बोल सकते हैं। कुछ, है ना, कुछ चीजें होती है जो कि चमकीली भी होती हैं, लेकिन हम उनको क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे, और वो क्या है, आयोडीन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो चमकती भी है, उनमें कठोरता भी होती है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती है ना? जो भी मेटल की क्वालिटीज है वो होंगी, और नॉन मेटल में जो होता है वो। आगे देखेंगे बाबू, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से क्रिया। अब यहाँ पर देखिएगा धातु जब कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना बाबू, धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। मेटल यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, कॉपर। Cu मतलब क्या होता है, कॉपर। कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जब कभी भी इस तरह का रिएक्शन आएगा तो आपको धातु ऑक्साइड मिलेगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोल दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड। एक और एग्जांपल ऐसे जैसे मान लीजिए कि Mg है, और इसके साथ हम रिएक्शन करा दिए O2 का, तो ये भी क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। MgO क्या है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का धातु ऑक्साइड है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय, मतलब इनकी, इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है।
यहाँ पर देखिएगा अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। धातु ऑक्साइड बेस कैटेगरी में आते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। मतलब धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय होगा, टेस्ट में कड़वा लगेगा, ऐसे याद रखिए। और जो अधातु है ना, जो अधातु है जैसे कार्बन, ये सब चीजें, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, उसमें मतलब खट्टा लगने वाले पदार्थ। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, अभी हम लोग पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल से भी करेगा और क्षार से भी करेगा। जब दोनों से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, या फिर क्या बनेगा? जल बनेगा। या तो क्या बनेगा बाबू? लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, या सॉल्ट बनेगा और इसके साथ जल बनेगा, H2O बनेगा, है ना। कभी भी धातु एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और जल बनता है, ठीक है। यही चीजें हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, ZnO है ना। ये धातु ऑक्साइड है। और जब ये धातु ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट कराएगा किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनेंगे? वो सॉल्ट और जल। अगला टॉपिक है अम्लराज। इसको ध्यान से देखिएगा। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी सांद्र HCl और सांद्र HNO3, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा होगा सांद्र, ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में इसको समझाया हुआ है। अगर आपने सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज उस चैप्टर को भी देख लीजिए और उससे समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि सांद्र क्या होता है। जब कभी भी हम एसिड को, ठीक है, एसिड को, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, पानी की मात्रा क्या हो? बहुत कम हो। जैसे जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो। किस चीज की बात कर रहे हैं बाबू? हम एसिड की बात कर रहे हैं, है ना। एसिड में पानी की मात्रा बहुत कम है ना, उसमें अम्ल ज्यादा, एसिड ज्यादा, तो आप उसको बोलिएगा वो क्या है? वो सांद्र है, ठीक है जी। और जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको आप बोलेंगे क्या? तनु। क्या बोलेंगे बाबू? तनु बोलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सांद्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में HCl है, मतलब जो हमारे पास HCl है उसमें पानी की मात्रा क्या है? कम है। उसी प्रकार HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं बाबू? नाइट्रिक। जब HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिला दिया जाता है, ध्यान समझिएगा, जब दोनों को मिला दिया जाता है, रेशियो क्या रहता है उनका? 3:1, 3:1 का रेशियो रहता है, ठीक है। जब इस अनुपात में HCl और HNO3 को मिलाया जाता है तो एक, है ना, एक लिक्विड बनता है जिसे हम लोग रॉयल जल भी कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं? रॉयल जल। ये क्या करता है? यह सोना और प्लेटिनम को गला सकता है, यही इसकी खासियत है, ठीक है, कि सोना को प्लेटिनम को गलाने के लिए, है ना, एक लिक्विड डालो और सोना गल जाए, प्लेटिनम गल जाए, ठीक है। मात्र एक लिक्विड से, बिना उसको गर्म किए, है ना, करना हो तो आप इन दोनों को लेके आओ, इस रेशियो में मिलाओ और फिर सोने के ऊपर अप्लाई कर दो या प्लेटिनम के ऊपर डाल दो और वो तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत ही वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिएगा सक्रियता श्रेणी याद रखने की ट्रिक। यहाँ पर जो सक्रियता श्रेणी में आते हैं, जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उनको याद करने का कुछ तरीका है। यहाँ पे देखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका बनाता है, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। केदारनाथ, केदारनाथ, है ना, केदारनाथ, नाथ से ये हो गया, है ना, का सी का MG से माली हो गया, है ना। आलू जरा क्या बनाता है? फीका बनाता है। तो एक ट्रिक है जिसकी तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। ये जो है ये टॉप पे आते हैं, मतलब ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, हाँ। और भी ज्यादा होता है, इससे आगे भी होते हैं, तो
मैं पीडीएफ जो शेयर करूँगा आपको उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो सो डोंट वरी। ठीक है? तो पोटेशियम है जो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़िंक और क्या है आयरन। अब देखिए यही वो चीज़ें हैं ना जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अब सेकंड जो आम्ल, क्षार एवं लवण था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे टॉप पर आते हैं, वो अपने आप को जल्दी रिएक्ट करा लेते हैं और जो उनके साथ जुड़े रहते हैं उनको क्या कर देते हैं वो विस्थापित कर देते हैं। ठीक है जी? तो ये वही वो अभिक्रियाशीलता क्या है? श्रेणी है।